Hello, dear students. Good morning. I welcome you on the digital platform of TT Public Senior Secondary School. Myself, Mukesh Soni. Okay. Today we are going to study natural way of conservation of resources. We have studied it, and in the previous class, my recording has cancelled in between. So I am starting from that point. हमने बात की थी कोल एंड पेट्रोलियम का रिसोर्सेज के वे कौन कौन से हैं। तो लास्ट पॉइंट रह गया था हमारा कंजर्वेशन कैसे करना है, इसके कौन कौन से तरीके हैं हमने बात की थी। तरीकों में हमने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कैपिटल होते हैं, हमें इसको बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से और इन्फ्लुएंशियल तरीके से म्यूचुअल इसको रखना है। फॉर द फर्स्टली वी मस्ट अवेयर रिसोर्सेज कितने हैं हमारे कंट्री में, कौन सी जगह पे कौन कौन से रिसोर्सेज हमें ध्यान रखना है और उनको कैसे बेटर से बेटर हम उसको यूज करें, हमें ये ध्यान रखना है। सो इफ़ वन रिड्यूस, अगर ताकि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें, इतनी अपनी विजडम को यूज करें, अगर एक रिसोर्सेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो। वरना क्या होता है, कभी एक रिसोर्सेज को अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे दूसरों रिसोर्सेज पे भी असर हो जाने लग जाता है। कल हमने बताया था, मान लो अभी कोयला ख़त्म हो जाता है, कोयला ख़त्म होगा तो फिर हीटिंग के लिए पेट्रोल डीजल काम में लिया जाएगा, तो डीजल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर डीजल ज़्यादा यूज होगा, डीजल की डिमांड बढ़ जाएगी, डीजल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमिक का साइकिल इम्बेलेंस हो जाएगी और उसका यूज, डीजल का यूज इतना ज़्यादा होने लगेगा कि डीजल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सारे रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करना है कि अंधे होकर यूज़ नहीं करना, इस तरह यूज़ करना है कि हम भी उसको यूज़ करें, एनवायरनमेंट को कोई लॉस भी ना हो और हमारी जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। फिर आगे हम बात करते हैं रिसोर्सेज को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कई तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, अब आगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फॉरेस्ट इज द बेसिस ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ। Forest is the basis of life on the earth. This is an area where the action of the development of life has been going on for ages and millions of species of animal and plant have been evolved. देखो, प्लांट फॉरेस्ट से ही सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है और फॉरेस्ट बहुत पुराने हैं, मिलियन साल पुराने हैं। यहाँ पे कई तरह के एनिमल रहते हैं, प्लांट रहते हैं। ओके, फॉरेस्ट नॉट ओनली कंट्रोल द, फॉरेस्ट के क्या यूज है समझेंगे। रेन, फॉरेस्ट के कारण ही रेन आती है, आपको पता होगा। फॉरेस्ट के कारण ट्रीज, ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी में जो ऊपर जो उनके कैनोपी होती है पेड़ों की, उसके कारण हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है। हवाओं की डायरेक्शन बदल जाने के कारण उस तरह हवाओं की डायरेक्शन होती है, और हवा की डायरेक्शन होने के कारण फिर वहाँ पे क्लाउड आते हैं और उसके आसपास के एरिया में रेनिंग होती है, और जिसके कारण रिवर्स बढ़ना स्टार्ट होती है। और बट ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है, वहाँ पे गर्मी नहीं रहती है, गर्मी को कंट्रोल कर देता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम इरोजन ड्यू टू वाटर एंड रेन बट आल्सो आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल फ्रॉम एक्टिव अबायोटिक रॉक्स। देखो, फॉरेस्ट इरोजन, सॉइल को इरोजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? सॉइल को इरोजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं ड्यू टू वाटर एंड रेन, बट आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल फ्रॉम एक्टिव अबायोटिक रॉक। फर्टाइल सॉइल जो बनती है वो रॉक से बनती है, आप जानते हो सॉइल कैसे बनती है, रॉक से बनती है। और फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड मेंटेन नेचुरल बैलेंस। अच्छा, एक सॉइल इरोजन कैसे रोकते थे प्लांट? फॉरेस्ट जो ट्रीज होते, ट्रीज की रूट्स होती है पानी में गहरी, मतलब सॉइल में गहरी, तो सॉइल में रूट होने के कारण वो रूट क्या करती है? सॉइल को बांध कर रखती है, सॉइल को टाई करके रखती है, जिसके कारण सॉइल हवा में उड़ नहीं पाती है और इस तरह से सॉइल इरोजन रुक जाता है, सॉइल का बहना बंद हो जाता है। पानी की हेल्प से, फ्लूइड से सॉइल बह जाती है, हवा से सॉइल बह जाती है, वो बहना बंद हो जाएगा। ओके, तो सॉइल इरोजन को रोकती है फॉरेस्ट। इसके अलावा फॉरेस्ट जो रॉक्स के ऊपर जो फॉरेस्ट बन जाते हैं, रॉक्स के ऊपर ट्रीज आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, उनकी रूट्स होती है, रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करती है, पर सॉइल फॉर्मेशन में भी फॉरेस्ट का ही रोल होता है। ओके,
जितने पेड़ रॉक्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर जितने पेड़ बढ़ते जाएंगे उतनी सॉइल ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसमें। तो फॉरेस्ट एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं और सारी नेचुरल साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सारी साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, सबको बैलेंस रखते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉरेस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट ग्रोइंग एनी ट्री, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। In the last few years, the demand for timber as well as the increase in its price had led to an increase in timber trade that now the forest around the world has become threatened. लास्ट कुछ सालों से क्या हो रहा है, टिम्बर की डिमांड इतनी बढ़ रही है, घर में हम फर्नीचर में टिम्बर काम लेते हैं, इतनी डिमांड बढ़ रही है कि टिम्बर ट्रेड बहुत बड़ा हो गया है। और वहाँ पे टिम्बर कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से आएगी। तो फॉरेस्ट में टिम्बर, फॉरेस्ट इससे बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए हैं। तो हमें ध्यान देना है, हमारा पढ़ने का पर्पज़ कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे, हमारा पढ़ने का पर्पज़ यही है ताकि हम इस एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें और हम भी अपनी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं सेव कर पाएँ। ओके। ड्यू टू द रिड्यूस कवर ऑफ द फॉरेस्ट, ड्रॉट अकर एट द मैनी प्लेस। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द फर्टाइल सॉइल फ्लो अवे विथ रेन वाटर, बता दिया हमने। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्री द हिल्स सॉइल फ्लो डाउन विथ रेन एंड कम इनटू द रिवर, कंसिक्वेंटली रिवर बिकम सो शैलो दैट इन फ्लड। तो ट्री को कट कर देंगे हम, पानी जो सॉइल फ्लो रेन होके जो सॉइल जो बहेगी आसपास के एरिया से बरसात से, वो सारी नदियों में आएगी और नदियों का पानी शैलो हो जाएगा, बिकम सो शैलो दैट फ्लूड। पानी नदियों के अंदर रेत जमा होने लग जाएगी और नदियों में जब रेत जमा होगी तो बाढ़ का भी चांस रहेगा क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया। When the water level increase at a little, जबकि वाटर लेवल बढ़ गया यहाँ पे, कहाँ पे वाटर लेवल कहाँ बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ जाएगा सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर देखो पानी फ्लूड आएगी तो ज़्यादा सॉइल ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी। द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इज नाउ बिकम ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट टुडे। तो आज फॉरेस्ट को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फॉरेस्ट नहीं बचाएंगे तो हमको हमारी डेथ को कोई नहीं रोक सकता। 100 साल 200 साल के बाद ह्यूमन नहीं रहेगा इस अर्थ के ऊपर अगर हमने पेड़ को नहीं बचाया तो। और अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा अमेजोन के जो ट्रीज़ हैं वो पूरी अर्थ के लंग्स कहलाते हैं। पूरी अर्थ के सबसे ज़्यादा ट्री अगर बात की जाए तो वो अमेजोन रिवर के आसपास है और अभी आग लग जाने के कारण वहाँ पे कई तरह के ट्री जल गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी आपने सुना था, ऑस्ट्रेलिया में भी कई तरह के ट्री जले हैं। तो इससे बहुत लॉस हो रहा है ह्यूमन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हमें खुद को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा, नए नए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके हम बच पाएंगे। ओके। तो इन स्पाइट ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन लास्ट फ्यू ईयर देयर आर अबाउट 15,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट एंड डबल द नंबर ऑफ अदर रिमेनिंग फ्लोरा स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। तो लगभग टोटल 15,000 स्पीसीज है फ्लोवरिंग प्लांट की और उससे डबल फ्लोरा स्पीसीज इंडिया के अंदर है। ठीक है, फ्लोवरिंग प्लांट 15,000 है और लगभग उससे डबल 30,000 के आसपास दूसरे प्लांट हो जाएंगे, फ्लोरा स्पीसीज हो जाएंगे। ओनली 50% ऑफ ऑल अवेलेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट आर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो जिसमें से 15% जो हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है। इंडियन फॉरेस्ट आर स्प्रेड अक्रॉस अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडियन फॉरेस्ट जो है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन इंडिया मोस्टली द ट्रॉपिक फॉरेस्ट आर फाउंड। मोस्टली ट्रॉपिक फॉरेस्ट जो केवल सीजनल फॉरेस्ट जो होते हैं वही होते हैं। वन ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दैट दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और कुछ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है जहाँ पर क्या आती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा हरे भरे होने के कारण वहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट, अलग अलग तरह की वेराइटी वहाँ पे मिलती है। ओके। तो अगर फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। तो केवल प्लांट ही लॉस नहीं होंगे, प्लांट से देखो कितना सारा लॉस हुआ है। इन सम पार्ट ऑफ कंट्री वी हैव डेसिडस टेम्परेचर फॉरेस्ट। कुछ जगह पे डेसिडस टेम्परेचर फॉरेस्ट भी है। अबाउट 35 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर, लगभग देखो हर साल 35 लाख क्यूबिक मीटर क्यूब टिम्बर यूज हो रही है। 13 लाख क्यूबिक मीटर फायरवुड जलाने की लकड़ी यूज हो रही है। और इसके अलावा बम्बू, मेडिसन, गम, रेजिन, रबर, सेंट ऑयल सीड, कई तरह के यूजफुल प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो फॉरेस्ट को बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसा हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है तो वैसे ही हमारे लिए पेड़ लगाना भी ज़रूरी होना चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ तो
एक साल में लगाना ही चाहिए, और वो भी अपने बर्थडे के दिन। फिगर्स sources from the satellite show that in our country 1.3 million hectare of forest are declining each year। लगो देखो रिपोर्ट क्या कहती है, 1.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हर साल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हर साल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। पर लोग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ रही है लोगों की, लोगों को फूड ज़्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे खेत बना लेते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज में उसको यूज करने लगते हैं। तो जिसके कारण एग्रीकल्चर खाना हमारे लिए ज़रूरी, लेकिन जो काम फॉरेस्ट करेंगे वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए ट्री चाहिए, बड़े बड़े ट्री चाहिए, वो हम नहीं उगा सकते इतने, वो नेचर में उगेंगे। फॉरेस्ट आर कट अराउंड वर्ल्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में आज हम फॉरेस्ट काम में ले रहे हैं, फैक्ट्रीज में, एनिमल हस्बेंड्री में, कई तरह से हम फॉरेस्ट को आज कट कर रहे हैं। ओके, फैक्ट्रियाँ बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं, रेलवे लाइन बिछा लेते हैं, क्या क्या नहीं हम करते हैं। हम वहाँ पे कुछ नहीं तो इरिगेशन के लिए हम वहाँ पे कैनाल सिस्टम ही बना लेते हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, जिससे हमारा डैम्स बना लेते हैं। सबसे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। Initial approximate 70% of Earth was discovered with forest, but now only 16 to 17% of land is covered with forest। आज केवल 16 से 17% लैंड भी फॉरेस्ट से कवर है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए 70% ऑफ अर्थ, जो लैंड वाला पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, जबकि 16 से 17% बच गया है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, आप समझ सकते हो। जहाँ 70% की ज़रूरत है वहाँ 16 से 17% बचा हुआ है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले टाइम के अंदर आज आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, आने वाले टाइम के अंदर ऑक्सीजन की भी पैसे लगने लग जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको अपने, जैसे आप बैग टांगते हो वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हर टाइम आपके पास होना जरूरी होगा, और जो ज़्यादा रिच होगा वही जिंदा रह पाएगा, उसी को जिंदा रहने का हक होगा, बाकी को जिंदा रहने का हक भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगी। जूम फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। देखो जूम फार्मिंग इसमें सबसे बड़ा रोल है। जूम फार्मिंग में क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फ्लोरा ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज बर्न टू एसेज। लोग एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एक जगह के फॉरेस्ट को जला देते हैं, उसकी राख बना लेते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द फर्टाइल ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जिससे लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और 2 से 3 साल वहाँ पे अच्छी खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और जब लगता है कि अब इस सॉइल की सारी फर्टिलिटी कम हो गई, अब सारी हमने उसमें जो न्यूट्रिएंट है यूज ले ली है, तो अब उस सॉइल को, उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे भी वही प्रोसेस करते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को जलाते हैं, वहाँ ऐश बनाते हैं, उसमें जो मिनरल होते हैं उसको 2-3 साल यूज लेते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह से कई तरह की फॉरेस्ट वो ख़त्म कर रहे हैं इस तरह से। अगर आप थोड़ा सा जोधपुर एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलो तो आसपास अगर गांव की रोड के बीच में चलने लगो, आपको ऐसे कई सारे फॉरेस्ट आपको जलते हुए नजर आने लग जाएंगे, स्पेशली सर्दियों की रात में। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, इन सब जगह ये जूम फार्मिंग हो रही है, स्पेशली इवन राजस्थान में भी हो रही है कुछ जगह पे। द मेजर साइड ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें टिम्बर, आज हम टिम्बर ले रहे हैं फॉरेस्ट से, लेना बुरी बात नहीं, फर्नीचर ज़रूरी है घर में, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना एक्सेज यूज हो रहा है, एक्सेज यूज लॉस है उसका, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। क्योंकि देखो ये सारे एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये अनाथ हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। कई सारे एनिमल हर साल मारे जाते हैं इस कारण से। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बन रहे हैं, फॉरेस्ट डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं, कि फॉरेस्ट जैसे हमने कहा सॉइल को बांधने का काम करते हैं। जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, सॉइल नहीं बनेगी, सॉइल उठती रहेगी और वो इकट्ठा होती रहेगी और ढोरे बन जाएगी, डेजर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और डेजर्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, गर्मी उतनी बढ़ने लगेगी अर्थ के ऊपर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 4 सीजन होती थी पहले, लेकिन आज हम कह नहीं सकते 4 सीजन भी है। रेनी सीजन तो बहुत कम हो गई है। ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। हमें अवेयर हो जाना चाहिए बच्चों। और कौन अवेयर होगा? आप सोचेंगे मेरे अकेले के अवेयर होने जाने से क्या होगा? यस, आपको अकेले को अवेयर होना पड़ेगा। आप अवेयर होंगे तो आपको देखकर आपके पड़ोसी अवेयर होंगे, आपके भाई बहन अवेयर होंगे, और इस तरह से हो सकता है पूरा देश बदल जाए। वो आपने
सुना होगा 3 चेन, अगर एक आप 3 की चेन बना के अगर काम हो जाए, 3 की छोड़ो, एक की चेन भी अगर बन जाए तो भी बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। फॉरेस्ट शुड बी कट। अब हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए? फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू द ऑप्टिमल लिमिट। एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइडेड होनी चाहिए कि इस साल हम केवल इतने फॉरेस्ट को ही कट करेंगे। अगर उतना कट कर दिया उसके बाद तक कुछ भी हो जाए, अब कट नहीं करना। लोग फर्नीचर यूज ले चाहे ना ले, कुछ भी नहीं हो। जैसे कोरोना के अंदर इमरजेंसी आने पर हमने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हम मरे क्या? हम मरे नहीं, हम भी अभी भी जिंदा है। मरने वाले लोग उतने ही हैं जितने पहले एक्सीडेंट से मरते थे। ओके, तो हम अभी भी जिंदा है। क्या हमारा क्या नुकसान हो गया? कुछ भी नुकसान नहीं हो। तो अगर एक साल तक अगर फॉरेस्ट अगर जितना अगर लिमिट उनकी पार हो जाए, अगर उनको हमको फर्नीचर ना भी मिल गया, हम अगले साल फर्नीचर बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर शुड बी एन इक्वल रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन। जितना फॉरेस्ट काटे जाते हैं उतना वापस प्लांटिंग की जाए, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाया जाए। जैसे बाड़मेर में स्मृति उद्यान में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, आपको पता होगा। ठीक है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर। फायर से उसको बचा दिया जाए। फायर से बचाने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट की देखभाल करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। जैसे हम खेतों में इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि खेत हमारे पर्सनल होते हैं, उसमें बैक्टीरिया ना लगे, वैसे फॉरेस्ट में भी हमें इंसेक्टिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे ताकि वो पेड़ों को डिजीज़ ना लगे। क्योंकि फॉरेस्ट में कोई अभी ढंग को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, तो एक पेड़ को अगर डिजीज़ हो जाती है तो फैल के आसपास के सारे ट्री खराब हो जाते हैं। मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट और यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। डाइवर्स फॉरेस्ट होनी चाहिए यूनिफॉर्म फॉरेस्ट की बजाय, क्योंकि यूनिफॉर्म फॉरेस्ट में क्या होता है, एक ही तरह के ट्री होते हैं। एक ही तरह ट्री होने से क्या होता है, एक को अगर बीमारी लग जाती है सबको बीमारी लग जाती है, एक जलने लग जाता है सब जलने लग जाते हैं। तो डाइवर्स फॉरेस्ट होंगे अलग अलग तरह के, कोई ज़्यादा ह्यूमिड होगा, कोई कम ह्यूमिड होगा, कोई ड्राई होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो उसमें आग लगने का चांस भी कम होगा और उनको बीमारी लगने का चांस भी कम होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट। तो एग्रीकल्चर पर्पज से कम फॉरेस्ट हमें डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। ओके, जूम मेथड को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्क आउट। तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के लिए हमें टिम्बर के लिए और फ्यूल के लिए और उसके अल्टरनेट सोर्स खोजने पड़ेंगे। जैसे कुछ हमने हेल्प की है, पहले हम कोल बहुत लकड़ी जलाने की बहुत काम घर में काम लेते थे, आज हमारे पास एलपीजी है, तो ये हमने अल्टरनेट सोर्स खोजा। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट सोर्स और खोजने चाहिए। हमें फर्नीचर आने वाले टाइम के अंदर फर्नीचर भी प्लास्टिक के बन जाएंगे और प्लास्टिक के फर्नीचर बनना स्टार्ट कहीं आपने भी देखे होंगे, प्लास्टिक के फर्नीचर भी बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड एंड वाइल प्लांटिंग फॉर डैम्स एंड अदर मल्टीपर्पज स्कीम। कभी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, फैक्ट्रियाँ बनाते हो, डैम्स बनाते हो, तो सबसे पहला फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारे माइंड में रहना चाहिए। प्राइम पर्पज़ हमारा रहना चाहिए वहाँ पे, कि हमारे डैम्स बनाने के कारण, इंडस्ट्री बनाने के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, रोड बनाने के कारण कम से कम फॉरेस्ट को लॉस ना हो। अवॉकनिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस फॉर लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए। कौन करेगा अवेयर? आप ही तो करोगे, आप ही तो देश के भविष्य हो, आप ही तो देश को अवेयर करोगे, लोगों को समझाओगे पेड़ की लगाओ, और उसके लिए सबसे पहले आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, चिपको मूवमेंट राजस्थान में हुआ था। चिपको मूवमेंट राजस्थान के अंदर हुआ था, जिसमें जो अमृताबाई ने अपना बलिदान दिया था, उसके कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। ओके, आपने एसएसटी में कहानी सुनी होगी ये। सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रेट रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वॉलंटियर, हमें अपने वॉलंटियर बनने चाहिए हमें, और अपनी तरफ से फॉरेस्ट पेड़ों को लगाना चाहिए। कई लोग करते हैं, घूम के अलग अलग जगह पे पेड़ों को लगाते हैं। दे आर वेरी अप्रिशिएबल पीपल। हमें उन्हें सलाम करना चाहिए और उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। इट इज़ क्रेडिबल टू गिव इंटेंटिव टू सोशल फार्मिंग। में सोशल फार्मिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सोशल जिसमें सब लोग मिलकर फार्मिंग करें। और सोशल फॉरेस्ट्री क्या है हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे। द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली। अभी गवर्नमेंट के रूल बने हुए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, लेकिन कुछ लोग करप्शन के कारण वहाँ पे टिम्बर वगैरह का जो लिमिट होती है उसी लिमिट को पार कर जाते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए जहाँ पे कहीं पे भी करप्शन का कोई चांस ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके ऊपर ध्यान भी देंगे, केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं, आप इसको समझेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेड़ लगाएंगे भी। ओके, थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं कल अभी।